उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करो। ये समझ लो कि हम महीने में 25 दिन कमाते हैं और 2 दिन हम आश्रम की सेवा के लिए कमाते हैं, तो 2 दिन महीने में 30 दिन का समय होता है। 27 दिन आप अपने लिए रख लीजिए और 28 और 29 2 दिन का किराए भाड़े लेकर के यहाँ की व्यवस्था में आप लोग सेवा सहयोग कर दिया, जिससे ये आश्रम की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे, कहीं किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आए। तो ये जो मैंने बताया ये माया का जाल, तो चारों तरफ आप जैसे भी कदम बढ़ाओगे माया का जाल चारों तरफ आपको दिखाई देने लगेगा और आप उस माया के जाल में उलझे रहेंगे। लेकिन उसी माया के जाल से एक रास्ता तैयार होता है, जैसे हर व्यक्ति मां के गर्भ से जन्म लेता है, वो जब तक जिंदा रहता है वो अपनी मां का ऋणी रहता है। इसलिए ऋणी रहता है कि हमारी मां ने 9 महीने तक हमें अपने पेट में रखा और जन्म देने के बाद लालन पालन हमारा किया, हमें उन्होंने अपना दूध पिलाया और हमारी सेवा की और हमें पाल पोस करके बड़ा किया। इसलिए जिस तरीके से मां के ऋण से कभी कोई ऋण नहीं हो सकता है, हजारों जन्मों तक वो ऋण लदा रहता है, उसी तरीके से ये गुरु का भी ऋण सबसे बड़ा ऋण है। ये गुरु का ऋण जो है ये सबसे बड़ा ऋण है। इस ऋण को जो व्यक्ति नहीं उतार पाते हैं वो बार बार इस मृतलोक में आते रहते हैं उस ऋण को उतारने के लिए। तो आज इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा कार्य की जो व्यवस्था है, थोड़ा थोड़ा लोग हाथ लगाते चलेंगे तो ये गुरु का जो महान काम है, अपने गुरुदेव का, ये कार्य होता चला जाएगा। कहीं इसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं है। दूसरी चीज, ये जीवन समाज के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, लेकिन परिवार के लिए हर व्यक्ति का जीवन समर्पित होता है। जब तक उसकी जीवात्मा इस शरीर से निकल नहीं जाती, वो अपने परिवार के उस माया जाल में उलझा रहता है। लेकिन उस परिवार के बाद एक परिवार और है, वो गुरु का परिवार है। ये क्या है? हम आप ये जो बैठे हैं, ये अपने लोगों का एक परिवार है, ये गुरु का परिवार है। हम आप सब आपस में भाई बहन हैं। तो जब गुरु का परिवार है तो गुरु के परिवार में हमें एक समानता की दृष्टि को लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए और हर तरीके से कार्य को करने में सक्षम होना चाहिए। इसीलिए आश्रम की सेवा के लिए अगर आपको बुलाया जाए तो आपके घर का कार्य कभी नहीं बिगड़ेगा, कभी नहीं बिगड़ेगा। 2, 4, 5 दिन का समय निकाल करके और चले आइए। एक दिन की सेवा 1 वर्ष की तपस्या के बराबर हो जाती है। इतनी साधना आप नहीं कर पाओगे, इतनी साधना आप इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ जो प्रसाद बंट रहा है वो प्रसाद इसलिए बंट रहा है 88,000 ऋषियों की जो शक्ति है, 88,000 ऋषियों की जो शक्ति है, वो शक्ति काम कर रही है और आपको ये प्रसाद दे रही है। दूसरी चीज, जो 33 करोड़ देवी देवताओं की जो शक्ति है, 3,000 उन महापुरुषों की शक्ति है जो सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज में है। तो ये सारी शक्तियां जब इकट्ठा हुई तो इतनी बड़ी शक्ति का जो वो प्रसाद है वो आपको मिलता है। लेकिन बस क्या है, ये आपको ज्ञान नहीं होता है कि हमें क्या मिला क्या नहीं मिला। जिस दिन एक छोटा सा सत्संग
भवन बन जाएगा, साधना केंद्र बन जाएगा। जब आप सुबह शाम रोज उसके अंदर बैठने लगोगे, कभी हमें भी समय मिला बैठने का आपके बीच में, तब आपको लगेगा कि नहीं, मेरे अंदर शक्ति का संचार कैसे हो रहा है और मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या पा रहा हूं, क्या नहीं पा रहा हूं, तब आपको लगेगा। और ये परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य संत सम्राट जी महाराज का ये काल और दयाल, ये दोनों महाशक्तियों का एक इतना बड़ा खेल है, इतना बड़ा कार्य है। और इस कार्य को अंजाम देने के लिए जब अपने पिता ने ये जिम्मेदारी दे दी कि बेटे इस कार्य को संभालना है और इस कार्य को करना है, अब इसके लिए हमें आपको कितना खून पसीना बहाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, इसलिए इसकी आवश्यकता है कि आपके दिलो दिमाग पर हमें इस बात को बैठालना है कि मेरे प्रेमी जन, ये झूठ मूठ का खेल नहीं है, ये संत मत का वो कार्य है जिस कार्य को करने का अपने लोगों ने बीड़ा उठाया है। हमारी आपकी बात को लोग सुनते हैं, नहीं सुनेंगे, कोई बात, लेकिन अब बाहर निकलने की आवश्यकता है। देश और दुनिया में जा जा करके हमें आपको प्रचार करना है कि युग परिवर्तन होने जा रहा है, सतयुग लाने की तैयारी की जा रही है, व्यवस्थाओं को बदलने की पर काम हो रहा है। लोग आपके साथ आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति अभियान के साथ जुड़ते चले जाएंगे और ये कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसे जरूर, इन बातों को आप जो मैंने कहा है आप लोगों के बीच में, इसे जरूर अपने अंतर में आत्मसात करो। और जब इन बातों पर चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो आपको एक मार्ग मिलेगा, आपको एक रास्ता मिलेगा और उस रास्ते पर आप चल पड़ो, उस रास्ते पर आप चल पड़ो। जिनके अंदर तमाम भ्रांतियां हैं, तमाम शंकाएं हैं, उनको भी अपनी भ्रांतियों को दूर कर लेना चाहिए, अपनी शंकाओं को दूर कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से कृष्ण के साथ उद्धव जी रहते थे, कृष्ण की एक एक गतिविधि में, एक एक योजना में वो शामिल रहते थे, लेकिन उद्धव जी को भी कहीं कहीं शंका होती थी कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है, ये व्यक्ति तो जाल बुनता है, इधर का उधर, उधर का उधर, उधर का इधर, यही करता रहता है और ये क्या कर पाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन अंत में इतना बड़ा महाभारत होने के बाद, सारा काम हो जाने के बाद की स्थिति पर जब लोगों ने आकलन किया, विचार किया, तब लोगों के समझ में आया कि वाकई ये कोई ऐसी शक्ति है जिसने सारे कार्यों को अंजाम दिया है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मैंने बार बार आपसे कहा, मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूं, मैं साधु महात्मा बनने के लिए नहीं आया। मैं इस व्यवस्था को, यहां की व्यवस्था को बदलने के लिए अपने लोगों को, हम आप सब सहयोगी बनकर के इस कार्य करने के लिए अपने सब लोग आए हैं। ये जीवन इस कार्य के लिए मिला है, इस कार्य के लिए मिला है। जैसे निरंजन भगवान ने
सिर्फ अपने पिता के दर्शन करने के लिए 8.5 लाख वर्ष की साधना किया। सोचिए, आज आप 1 घंटे 2 घंटे नहीं बैठ सकते, और निरंजन भगवान ने 8.5 लाख वर्ष की साधना किया सिर्फ अपने पिता के दर्शन करने के लिए। उनको धरातल पर इस मृतलोक में लाने का अगर किसी को श्रेय जाता है परम पुरुष को, तो वो निरंजन भगवान को जाता है। इन्होंने कठोर तप करके उनको धरातल पर बुला लिया। इसीलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले अगर हम लोगों को नामदान दिया तो पहला नाम उन्होंने उसी का जपाया, निरंजन का, और कहा जिस देश में रहते हो आप, निरंजन के देश में रहते हो, इसलिए उस राजा का नाम लेना आवश्यक है। और अपने परम आदरणीय रतन बाबा जी ने कहा कि भाई वो तो काल की आवाज यहां तक पड़ती थी, इसलिए मैं यहां आश्रम छोड़ करके दूसरी जगह बना लिया। सोच, एक महात्मा को यह शब्द शोभा नहीं देता। अगर निरंजन काल भगवान है तो उस नाम को जपना छोड़ देना चाहिए। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं, ये इस मृतलोक का परिवर्तन, इस मृतलोक की व्यवस्था, चौथा महायज्ञ उसी के द्वारा होगा, सारा कार्य उसी के द्वारा संपन्न होगा और किसी दूसरे के द्वारा नहीं। क्योंकि 8.5 लाख वर्ष की साधना एक बहुत बड़ी चीज होती है, और उसमें से वो तिल भर न खर्च किया हो और इतनी तमाम शक्तियों की साधना को इकट्ठा किया हो, तब जाकर के इस मृतलोक की व्यवस्था को बदला जा सकता। ऐसे नहीं कह देने से तो सब जबान तो जब अपने पास है चाहे जो भी कह दो, लेकिन जब उसको धरातल पर उतारना पड़ता है तब पता चलता है सबको। राम ने जब उसको धरातल पर उतारा, कितने तमाम कष्टों को झेलते हुए तब जाकर के उसको धरातल पर उतार पाए। कृष्ण ने तमाम कष्टों को झेलते हुए उसे धरातल पर उतार पाए। बुद्ध जी को कितने बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कितने संघर्ष करने पड़े, कितने अपमान सहने पड़े, क्या क्या हुआ, क्या क्या बीता लोगों के ऊपर। तो इन स्थितियों परिस्थितियों को भी लोगों को आकलन करना चाहिए। ये जीवन ये अपने गुरु के श्री चरणों में हम आप सबों ने जब अर्पित कर दिया है, तो उनके लिए 2 दिन 3 दिन का समय अगर हम निकाल लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। और हमें आपको निकालना चाहिए, हमें आपको निकालना चाहिए। अपने बच्चों को जिम्मेदारी सौंप दो कि बेटे ये काम देखो अब आप लोग, और थोड़ा मुझे समय दो ये काम करने के लिए। हम भी कुछ ऐसा काम कर ले जाएं, हम भी कुछ ऐसे रास्ते तैयार कर ले जाएं